नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज कहानी एक ऐसे चोर की जो चोरी करने के लिए तो जाता है और जब वो कुछ घरों में चोरी कर लेता है, फिर वो दूसरे और तीसरे घरों की तरफ जब जाने लगता है, तो उसे एक घर नज़र आता है और उस घर के अंदर जब वो जाता है तो देखता है घर के अंदर कोई भी नहीं है, छोटा-सा घर है, बिल्कुल गरीब परिवार है और उसी के यहाँ वो जाकर के सोचता है कि कुछ न कुछ यहाँ से भी लेता हुआ चलूँ। उस घर के अंदर वो दाखिल हो जाता है, दाखिल होने के बाद जब घर के अंदर हल्की-सी लाइटें जल रही होती है, जब वो देखता है तो एक महिला जिसकी उम्र करीब 35 या 40 साल के आसपास होगी, वो बिस्तर पर लेटी हुई है, गर्मी का मौसम है और उसे जब वो देखता है तो देख कर के उसका नियत जो है वो डोल जाता है। उस घर में चोरी करने के बजाय वो उस महिला के करीब जाता है, उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो डर भी रहा होता है कि इस घर में कोई और ना हो। वो हाथ इधर-उधर लगाता है जिस पर महिला की आँख खुलती है और वो मतलब अचंभित तरीके से उठती है, उठकर जब बैठती है, तो वो जो लड़का होता है, वो जो चोर होता है, वो उसके जो चारपाई होता है, उसी चारपाई के अंदर घुस जाता है और उसके बाद जब वो महिला सो जाती है, फिर जो होता है दोस्तों, उसे जानकर आप भी दंग रह जाएँगे। नमस्कार दोस्तों, मैं खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहती है दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और आप सभी के सपोर्ट का जो है वो इंतज़ार है। और आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरा हौसला भी जो वो टूटता जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि मैं यूट्यूब पर कुछ भी कर पाऊँगा, जैसा कि और लोग कर पा रहे हैं। तो हौसला को अफ़ज़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी 2020 की है। उत्तराखंड का एक गाँव है चमोली माफ़ कीजिएगा। उत्तराखंड का एक गाँव है चमोली और उसी चमोली में क्योंकि पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है और गरीब लोग थे, गरीब परिवार थे, उस गाँव में सबसे जो गरीब महिला थी वो वही थी। एक चोर जाता है जिसका नाम मुकेश होता है। मुकेश उस गाँव में चोरी का काम किया करता था, बल हालाँकि उसका जो गाँव है वो दूसरा था। उस गाँव में चोरी करने की नीयत से आता है, कुछ घरों में वो चोरी करता भी है क्योंकि सब गरीब परिवार थे, घर उतना मजबूत नहीं होता है और इसी तरीके से वो चोरी करता है। कुछ सामान चोरी करने के बाद वो धीरे-धीरे आखिर में पहुँचता है जिस आखिर में इस महिला का घर था। इस महिला का नाम होता है रोशनी। रोशनी जो है वो उसका घर बिल्कुल उस गाँव से थोड़ा अलग था, तो वहाँ जब वो पहुँचता है तो जाकर उस घर के अंदर जब एंट्री लेता है, जो देखता है कि महिला सोई है तो उसके पास वो जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। फिर वो बेड के नीचे घुस जाता है, फिर उसे आँख लग जाती है और वो सो जाता है। महिला भी सो जाती है, उसे लगता है कि कोई बुरा सपना देखा होगा इसलिए वो सो जाती है। सुबह जब वो जगती है, जग कर के जब वो बाहर जाती है घर के बाहर जब वो निकलती है, तो पता लगता है कि कुछ गाँव वाले जो लोग हैं वो सब मतलब आपस में बातें कर रहे हैं कि उसके गाँव में आज चोरी हुई है, 8-10 लाख रुपए की सामान चोरी हो गई है, जेवर से लेकर के तमाम चीज़ें चोरी हुई है। ये बात जैसे ही वो महिला सुनती है तो उसे लगता है कि ऐसा तो नहीं कल रात मेरे घर के अंदर भी वही चोर आया होगा, क्योंकि जब उसकी आँख खुली थी तो उसे लगा था कोई बुरा सपना था। वो दबे पाँव अपने घर के अंदर आती है और घर के अंदर आने के बाद वो इधर-उधर देखने लगती है, तो देखती है कि उसके बेड के नीचे एक लड़का सोया हुआ है और उसके साथ कुछ सामान है। वो चुपके से जाती है और जगाने की उसे कोशिश करती है क्योंकि वो महिला को पता था कि इस गाँव में जब भी चोरी होती है और एक बार चोर जब पकड़ा गया था, तो उसे पीट-पीट कर लोगों ने हत्या कर दी थी। इसलिए ये डरी हुई थी और इसे ये भी डर था कि आखिर तुम्हारे घर में रात भर ये चोर रहा, इसका मतलब तुम भी गलत हो, तुम्हारे साथ भी मतलब इसका अफ़ेयर है। इसलिए वो चुपचाप आती है, उसको जगाने की कोशिश करती है और जब जगाती है, जब वो जगता है तो फिर वो उस महिला के पैर पड़ने लगता है वो लड़का और कहता है कि चुपचाप रहो, किसी को ये बात मत बताना कि मैं चोर हूँ वरना गाँव वाले मुझे मार डालेंगे। ये बात देख कर के सुन कर के महिला थोड़ी-सी रहम जो है वो बरतती है और कहती है ठीक है तुम छुपे रहो और वो महिला बाहर जाती है, बाहर जाने के बाद गाँव वाले पूछते हैं कि कोई चोर वगैरह तुम्हारे घर में भी चोरी हुई है क्या? तो वो कहती है नहीं, मेरे घर में तो कोई चोरी नहीं हुई है। फिर इस महिला के पास 2 ही कमरे थे और दोनों कमरे में एक में ये सोती थी और एक कमरा जो है बिल्कुल खाली था। महिला की उम्र 40 के आसपास थी। वो विधवा महिला थी, उसके पति कई सालों पहले गुज़र चुके थे, तो अपना किसी तरीके से वो जीवन यापन कर रही थी और वो उसने शादी नहीं की थी। अब इस महिला को जब ये पता लगता है कि इस चोर को आखिर भगाएँ तो भगाएँ कैसे? क्योंकि अ, इस चोर को जैसे ही ये लोग जानेंगे तो फिर इसे मार डालेंगे और ये भी कहेंगे कि तुम्हारे घर में ये क्या कर रहा था?
इसलिए महिला दबे पाँव घर के अंदर आती है, उसे दूसरे कमरे में ले जाकर के बंद कर देती है। दूसरे कमरे में दिन भर वो बंद रहता है, शाम होती है, शाम को ये खाना बनाती है और उस चोर को खिलाती है। खिलाने के बाद रात में ही कहती है कि अभी रात का समय है, तुम यहाँ से चले जाओ और ये बताओ कि रात में तुम मुझे छूने की कोशिश क्यों कर रहे थे? वो चोर कहता है कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें देख कर के मेरा नियत जो है खराब हो गया था और मैंने तुम्हें छूने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत नहीं हुआ। मैं चाहता तो तुम्हें रात में तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया क्योंकि अ, मुझे डर लग रहा था इसलिए। ये महिला ये बात सुन कर के और भी जो है उसके ऊपर प्यार आ जाता है। वो सोचती है कि चलो कम से कम चोरी ही करता है, लेकिन अ, वैसा नियत नहीं है कि किसी को ये ज़बरदस्ती कर सके। उस रात खाना-पीना खिला कर के चोर को वो भगा देती है वहाँ से। भागने के बाद जो दूसरे गाँव चला जाता है चोर, फिर कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद ये महिला और उस चोर की मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद महिला उस चोर से पूछती है कि अब तुम मतलब मुझसे कभी मिले नहीं जिस जब से तुम गए हो, क्योंकि महिला अंदर ही अंदर उससे प्यार करने लगी थी। तो वो चोर कहता है कि दरअसल मैं दूसरी जगह चला गया था और कमाने के लिए चला गया था, क्योंकि मुझे डर था कि चोरी करते-करते एक दिन हमारी भी जान चली जाएगी। ये जान करके महिला को और भी उसके ऊपर तरस आता है और महिला उससे कहती है कि तुम अगर बुरा ना मानो, तो तुम जो उस रात मेरे साथ करने वाले थे, अगर तुम कर लेते तो शायद मेरी इज़्ज़त उसी दिन लुट जाती और तुम्हारी वजह से ही हमारी इज़्ज़त बची हुई है अब तक। मैं चाहती हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो, तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। हालाँकि मेरा जो प्यार है उसी दिन तुम्हारे ऊपर आ गया था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी और उसके बाद तुम कभी मिले नहीं। ये बात सुन कर के चोर को भी थोड़ा-सा तरस आता है और वो सोचता है, कि ये महिला शायद उस दिन मेरे लिए झूठ नहीं बोलती तो मेरा जान भी नहीं बचता और मैं भी इस दुनिया में अब तक नहीं होता। तो इसी बात को ये दोनों समझते हैं और समझने के बाद कहते हैं, दोनों अपनी रज़ामंदी से दोनों जो है शादी कर लेते हैं। शादी करके उसी महिला के घर ये जो चोर है, आना-जाना उसका मतलब उसी के यहाँ जाकर के रहने लगता है और रहने लगता है। जब उसके बाद धीरे-धीरे हाँ, जब उस गाँव को छोड़ कर जाने लगा था, तो जिसके यहाँ से इसने जो चुराया था, उसके घर के अंदर फेंक दिया था। जिसके बाद गाँव वाले जो भूल जाते हैं और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सामान तो वापस मिल गया। जब इसकी शादी होती है और ये दोनों रहने लगते हैं एक साथ, धीरे-धीरे करके ये बात सामने आती है और हँसी में हो या मज़ाक में हो या फिर किसी तरीके से हो, इसी तरीके से ये बात सामने आ जाती है, क्योंकि उस गाँव के लोगों को जो इसने नुकसान पहुँचाया था, उसकी भरपाई उसने कर दी थी। वो सामान उसे वापस देकर चला गया था, इसलिए गाँव वालों को गुस्सा भी नहीं आता है ये बात जान कर के, क्योंकि बात पुरानी हो चुकी थी और पुरानी बात पर लोग उतना गौर नहीं करते और धीरे-धीरे ये बात सामने आती है और लोगों के माध्यम से ये पता लगता है कि एक चोर ने चोर तो ख़ैर चोर ही होता है, शरीफ क्या कहें, क्योंकि चोरी का काम किया करता था, लेकिन उसे महिला के प्रति उसके अंदर एक अ, ये भाव था कि मतलब उसके साथ गलत नहीं करना है। तो ये थी एक कहानी चोर और एक विधवा महिला की। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।